की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। विशेष रिपोर्ट। किसान आंदोलन में टोलबंदी से हुआ 1629 करोड़ का नुकसान। केंद्र सरकार ने पंजाब को थमाया बिल। नेशनल हाईवे टोल पर किसान आंदोलन की बड़ी कीमत। केंद्र मांगेगा 1639 करोड़ की वसूली पंजाब से। लेखक जागरण विशेष संवाददाता। मुख्य बिंदु। किसान आंदोलन के दौरान टोल प्लाजा बंद करने से NHAI को हुआ 1629 करोड़ का नुकसान की भरपाई अब पंजाब सरकार से की जाएगी। केंद्र ने पत्र लिख पंजाब सरकार को चेताया, भविष्य में दोहराव ना हो। नुकसान की अवधि अक्टूबर 2020 से नवंबर 2024। टोल राजस्व में भारी गिरावट ने इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को प्रभावित किया। पूरा मामला। आंदोलन की कीमत। पंजाब में किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय तक चला आंदोलन सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक असर ही नहीं लाया, बल्कि अब वित्तीय नुकसान के रूप में इसका एक और पहलू सामने आया है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। 1629 करोड़ का नुकसान जो टोल प्लाजा बंदी के कारण हुआ। ये आंकड़ा अक्टूबर 2020 से नवंबर 2024 तक की अवधि में पंजाब में नेशनल हाईवे के टोल बंद होने के कारण सामने आया है। मंत्रालय के अनुसार ये नुकसान अब पंजाब सरकार से वसूला जाएगा। पंजाब सरकार को भेजा गया नोटिस नुमा पत्र केंद्रीय भूतल परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने 4 अप्रैल 2025 को पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि टोल कलेक्शन एजेंसियों को हुए नुकसान की भरपाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को करनी पड़ी है, जबकि ये नुकसान राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफलता का परिणाम है। पत्र में यह भी कहा गया कि किसानों द्वारा टोल प्लाजा पर कब्जा करने और बंद कराने के कारण हाईवे के विस्तार व रखरखाव योजनाओं को भी झटका लगा है। वित्तीय नुकसान का वर्षवार ब्यौरा। अवधि अनुमानित नुकसान करोड़ में। अक्टूबर 2020 दिसंबर 2021 1348.77, जनवरी 2022 दिसंबर 2023 41.83, जनवरी 2024 जुलाई 2024 179.10, अक्टूबर 2024 नवंबर 2024 69.15, कुल 1638.85 करोड़। टोल व्यवस्था और विकास योजनाओं पर असर। केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि पंजाब में हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार काफी हद तक टोल राजस्व पर निर्भर है। जब टोल नहीं लिया गया तब न सिर्फ केंद्र को घाटा हुआ, बल्कि हाईवे विकास की रफ्तार धीमी पड़ी। औद्योगिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हुआ। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की योजनाएं टली। GST कलेक्शन और राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर भी परोक्ष असर पड़ा। भविष्य के लिए चेतावनी। पत्र में पंजाब सरकार से मांग की गई है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए, कानून व्यवस्था बनाए रखे ताकि हाईवे संचालन में बाधा न आए, वित्तीय उत्तरदायित्व स्वीकार करे और इस घाटे की भरपाई को लेकर केंद्र से संवाद करे। राजनीतिक प्रतिक्रिया और संभावित विवाद। इस मुद्दे पर आगे राजनीतिक संग्राम तय माना जा रहा है। केंद्र द्वारा पंजाब सरकार से सीधे 1639 करोड़ के वसूली की बात कहना न सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा है, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक दबाव भी बन सकता है। विपक्ष पहले ही पंजाब सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है और अब ये मामला उन्हें और बल दे सकता है। संभावित प्रतिक्रियाएं। पंजाब सरकार, ये आंदोलन किसानों का था। राज्य प्रशासन ने संयम बरता। केंद्र सरकार, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की है। टोल संचालन बाधित नहीं होना चाहिए। किसान संगठन, आंदोलन जनहित में था। अब आर्थिक दबाव बनाकर किसानों को बदनाम किया जा रहा है। निष्कर्ष। आंदोलन का आर्थिक चेहरा। कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों की जीत तो तय हुई, लेकिन अब उसी आंदोलन की आर्थिक गूंज सरकारों के बीच टकराव का कारण बनती दिख रही है। टोलबंदी से हुआ नुकसान एक नई बहस को जन्म दे रहा है। लोकतांत्रिक आंदोलन बनाम वित्तीय उत्तरदायित्व। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।